आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले केजरीवाल ने सभी को चौंकाया, संयोजक पद से दिया इस्तीफा। केजरीवाल ने पार्टी को भेजा अपना इस्तीफा। योगेंद्र यादव ने कहा केजरीवाल को संयोजक पद पर बने रहना चाहिए। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल का इस पद पे बने रहना पार्टी के लिए जरूरी है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त देश में ईमानदारी और सच्चाई की राजनीति के प्रतीक हैं और इसलिए राष्ट्रीय नेता के रूप में उनका बना रहना जरूरी है। केजरीवाल ने 26 फरवरी को पत्र लिखकर पार्टी को भेज दिया था इस्तीफा। पार्टी नेताओं ने कहा केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में कहा था दिल्ली के सीएम के साथ संयोजक पद की जिम्मेदारी संभालना मेरे लिए मुश्किल। आम आदमी पार्टी के सियासी महाभारत का फाइनल आज। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के भविष्य पर फैसला। सूत्रों के मुताबिक योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से निकाला जा सकता है। पार्टी में कोई दूसरी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक योगेंद्र यादव को पीएसी से हटाकर पार्टी के किसान मोर्चा विंग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों की खबर प्रशांत भूषण को भी पीएसी से निकाला जाएगा। प्रशांत को पार्टी में आंतरिक लोकपाल में कोई पद दिया जा सकता है। आज दोपहर 2 बजे आम आदमी पार्टी ने बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सेहत खराब होने के कारण केजरीवाल बैठक में नहीं लेंगे हिस्सा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले योगेंद्र यादव ने आज तक से कहा मैं कभी संयोजक नहीं बनना चाहता था। जब शांति भूषण ने बात उठाई तब मैंने हाथ जोड़ लिया। शांति भूषण जी ने कोई 6 महीना पहले बोली थी, मैंने हाथ जोड़े थे। सर क्या है बात कर रहे हैं, कोई इसका कोई मतलब बनता है। उसके बाद से फिर उन्होंने बोला और जब से उन्होंने वो किरण बेदी जी वाला बयान दिया तब से तो सच मेरी ना तो इच्छा होती है ना हिम्मत होती है कि उनके पास जाके कुछ उन्हें बोलूं। तो उन्होंने जरूर बोला है, उनके अलावा किस। योगेंद्र यादव ने कहा अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे सजा मिले, अगर अनुशासन तोड़ा है तो मुझ पर कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऐसा फैसला ले जिससे यह संदेश जाए कि कोई अनुशासन से बड़ा नहीं। और जिस तरीके से मीडिया के अंदर खुलकर बात की गई है उससे कहीं ना कहीं पार्टी का जो अनुशासन है वो भंग होता है और उसी के मुतल्लिक ये मीटिंग है। और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी कुछ ऐसा फैसला करेगी जिससे कि सबको संदेश जाए कि कोई भी आदमी पार्टी के अनुशासन से ऊपर नहीं है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बीजेपी समेत तमाम दलों ने जताई आपत्ति। विनय कटियार ने कहा पूरे मामले की जांच हो। दुखद ये है कि उसको परमिशन किसने दी, उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये कह रहे हैं मगर इसको स्थापित करना पड़ेगा कि शिंदे साहब ने किस कारण से दिए थे, क्या सोच के दिए थे, ये हमें पता नहीं है। तो इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते इस समय। मगर जो भी दिए थे, सवाल आज उठ रहा है तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का बयान, हमने कल प्रसारण पर रोक लगाने की ली थी अनुमति, पूरे मामले की जांच करेंगे। परमिशन में प्राइमा फेसाई देयर इज नथिंग रॉन्ग। हमें तफ्तीश करने दो, तफ्तीश में जो भी बात सामने आएगी वो फिर आपको बताएंगे। अशोक चौहान ने हाईकोर्ट में आरोपियों की सूचना से अपना नाम हटाने की दी थी अर्जी, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। आज स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी शुरू, 8 कंपनियां लगा रही हैं बोली। सरकार को 80,000 करोड़ रुपए की आमदनी की उम्मीद। आज शाम मोदी कैबिनेट की बैठक, भूमि अधिग्रहण और बीमा बिल पर विपक्ष से निपटने की बनेगी रणनीति। अहम बिल पास कराने में सरकार, बीजेपी, एसपी, एनसीपी जैसी पार्टियां का चाहती है समर्थन। बैठक में इन पार्टियां को अपने पाले मिलाने पर होगी चर्चा। ब्याज दर और ईएमआई कम होने की उम्मीद, आरबीआई ने रेपो रेट में की 0.25% की कटौती। आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर 7.75 से 7.50 किया, लेकिन सीआरआर में कोई बदलाव नहीं। बजट में हुए ऐलानों के बाद आरबीआई की दरों में कटौती का था अनुमान, होम लोन ग्राहकों को मिल सकती है राहत। आरबीआई के ऐलान के बाद आज बाजार में दिखी जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स पहली बार 30,000 के पार। निफ्टी भी पहली बार 9100 के ऊपर जाने में कामयाब। इससे पहले बाजार में कभी नहीं दिखी ऐसी उछाल।
वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने आरबीआई के फैसले का किया स्वागत। कहा रेट में कटौती से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, लोगों की ईएमआई कम होगी। And the fact that we've got an off-cycle rate cut from the RBI, of course, is very welcome for all citizens of India. राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने 4 घंटे में लूट की 2 बड़ी वारदात को दिया अंजाम। दोनों वारदात करोल बाग इलाके में हुई। पहली वारदात में बदमाशों ने करोल बाग के रैगरपुरा इलाके में एक मोबाइल कारोबारी से 2 करोड़ रुपए लूट लिए। कल शाम 7:30 बजे हुई वारदात। करोल बाग के बिडनपुरा इलाके में रात 11:30 बजे बदमाशों ने एक सराफा कारोबारी को गोली मारकर लूटा, सोना बैग छीनकर हुए फरार। बदमाशों की गोली का शिकार सराफा कारोबारी मिलन मांझी आरएमएल अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। फरार बदमाशों के सुराग के लिए पुलिस खंगाल रही। सीसीटीवी फुटेज अब तक खाली हाथ। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा एम्बुलेंस चोर। 22 साल के अजीत ने अब तक 4 एम्बुलेंस की चोरी की कबूली। घूमने फिरने के लिए करता था एम्बुलेंस की चोरी। दिल्ली पुलिस ने संगम विहार से अगवा 8 साल के बच्चे को कोडरमा से छुड़ाया। आरोपी गिरफ्तार, 10 लाख मांग रहा था फिरौती, फोन टैपिंग से फंसा। दिल्ली में एक कारोबारी की हत्या के आरोप में उसकी महिला मित्र और 2 साथी गिरफ्तार। 50,000 रुपए के लिए वारदात को अंजाम देने का इल्जाम। महिलाओं के लिए कब सुरक्षित हो गए दिल्ली एनसीआर। पिछले 20 दिनों में दादरी, दनकौर, कासना में मिले 4 महिलाओं के शव। यूपी के देवरिया में पुलिस चौकी के सामने स्थित एक शोरूम से 21 लाख रुपए के स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरे चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उज्जैन के गजलक्ष्मी मंदिर में महिलाओं ने खेली अबीर गुलाल संग होली। यहां महिलाओं के होली के खेलने के बाद त्योहार के आरंभ की है परंपरा। वृंदावन में करीब 2000 विधवाओं ने कान्हा संग खेली होली। एक सामाजिक संस्था ने की थी पहल। ब्रिज के द्वारकाधीश मंदिर में होली बागीचा का निर्माण। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। गायन से मोहम्मद। चाय पर चर्चा के शौकीनों को बाग बकरी चाय कंपनी ने मुहैया कराया मौका। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश मार्केट में टी लाउंज कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। बाग बकरी कंपनी ने जीके में देश का 6ठा टी लाउंज खोला। चर्चा के दौरान यहां 45 तरह की चाय पेश की जाती है। कंपनी ने जायके भरी चुस्की के साथ अच्छी सेहत का किया दावा। भारतीय पत्रकार से गाली गलौज के मामले में टीम मैनेजमेंट ने विराट कोहली को दी क्लीन चिट। टीम मैनेजर का बयान, विराट ने नहीं दी गाली। टीम मैनेजर के मुताबिक कोहली ने पत्रकार से खुद बातचीत की। अब मामला पूरी तरह खत्म हो गया। अनुष्का शर्मा पर एक अखबार में छपी रिपोर्ट को लेकर पत्रकार पर भड़के थे विराट कोहली। कोहली पर गाली गलौज का लगा था आरोप। वेस्टइंडीज के खिलाफ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खेलने पर आज होगा फैसला। मंगलवार को शमी ने नेट्स में की थी गेंदबाजी। नेपियर में पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ जीत के लिए 340 रनों का रखा लक्ष्य। अहमद शहजाद ने बनाए सबसे ज्यादा 93 रन।